सोच कर देखिए, 1971 का युद्ध और समुद्र की गहराइयों में छिपा एक शैतान जो भारतीय नौसेना को चुनौती देने निकला था। लेकिन कैसे हमारी नौसेना ने एक ऐसा शानदार जाल बिछाया कि पाकिस्तान की सबसे ताकतवर पनडुब्बी समंदर में हमेशा के लिए दफन हो गई। आज हम इसी मास्टरमाइंड प्लान की परतें खोलने वाले हैं। जरा इस पर नजर डालिए। ये है PNS गाजी। उस दौर में ये पाकिस्तान की अकेली ऐसी सबमरीन थी जो लंबी दूरी के मिशन को अंजाम दे सकती थी। और ये कोई मामूली पनडुब्बी नहीं थी, बल्कि 2400 टन से भी ज्यादा वजनी और खतरनाक टॉर्पीडो से लैस एक असली शिकारी थी। एक ऐसा शिकारी जो गहरे पानी में छिपकर किसी भी बड़े जहाज को पल भर में तबाह कर सकता था। तो सवाल ये उठता है कि इतने खतरनाक और ताकतवर युद्धपोत को बंगाल की खाड़ी में एक जानलेवा जाल में आखिर फंसाया कैसे गया? इसका जवाब हमारी नौसेना की रणनीति, धोखे और हिम्मत की एक अविश्वसनीय कहानी में छिपा है। गाजी का मिशन बिल्कुल साफ था। उसका एक ही टारगेट था, भारतीय नौसेना के सबसे बड़े गौरव को ढूंढना और उसे नष्ट कर देना। ये एक बेहद हाई स्टेक्स मिशन था जो यकीनन युद्ध का रुख बदल सकता था। अगर हम उस वक्त दोनों नौसेनाओं की ताकत पर एक नजर डालें तो आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। पनडुब्बियों और विध्वंसकों, मतलब जो तेज और भारी हथियारों से लैस युद्धपोत होते हैं, उनकी संख्या लगभग बराबर थी। लेकिन भारत के पास एक ऐसी चीज थी जो पाकिस्तान के पास नहीं थी, एक विमान वाहक पोत। और दोस्तों, यही एक चीज सबसे बड़ा फर्क पैदा करने वाली थी। और वो कीमती संपत्ति थी हमारा INS विक्रांत। ये पूर्वी मोर्चे पर भारत की पूरी नौसैनिक रणनीति की रीढ़ था। सोचिए, अकेला विक्रांत ही पूर्वी पाकिस्तान की नौसैनिक नाकाबंदी करने के लिए काफी था। इसलिए पाकिस्तानी नौसेना के लिए विक्रांत को डुबाना उनकी सबसे बड़ी, सबसे पहली प्राथमिकता बन चुका था। अब विक्रांत से पैदा हुए इस खतरे का सामना करने के लिए भारतीय नौसेना ने सीधी टक्कर का रास्ता नहीं चुना। नहीं, उन्होंने चुना चालाकी का रास्ता। एक ऐसी योजना बनाई जो नेवल इंटेलिजेंस और मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक मिसाल है। ये प्लान 3 कमाल के स्टेप्स में काम करता था। पहला, विक्रांत को चुपचाप बिना किसी को खबर हुए अंडमान के पास एक सीक्रेट लोकेशन पर भेज दिया गया। दूसरा, विशाखापट्टनम बंदरगाह से इतने ज्यादा रेडियो मैसेज भेजे गए जिससे दुश्मन को यही लगे कि विक्रांत तो वहीं खड़ा है। और तीसरा, जो कि सबसे शानदार था, जासूसों को बेवकूफ बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में राशन पानी का ऑर्डर दिया गया, मानो विक्रांत का पूरा क्रू बंदरगाह पर ही दावत उड़ा रहा हो। और चारा काम कर गया। पाकिस्तानी नौसेना ने यह मान लिया कि विक्रांत विशाखापत्तनम में ही है और शायद मरम्मत की वजह से कमजोर हालत में है। PNS गाजी इस धोखे में पूरी तरह आ गई और सीधे भारतीय नौसेना के बिछाए जाल की तरफ बढ़ चली। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। जो शिकारी अपने शिकार की तलाश में निकला था, अब वो खुद शिकार बनने वाला था। अब हम उस ऑपरेशन के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां सब कुछ दांव पर लगा था। 3 और 4 दिसंबर की दरमियानी रात जब गाजी विशाखापट्टनम के पास समुद्री सुरंगें बिछा रही थीं, तभी गश्त पर निकले INS राजपूत ने अपने सोनार पर पानी के नीचे कुछ अजीब सी हलचल महसूस की। कमांडर इंद्र सिंह ने एक पल भी की देरी नहीं की। उन्हें पनडुब्बी का शक हो गया था और उन्होंने तुरंत डेप्थ चार्ज दागने का आदेश दिया। ये ऐसे बम होते हैं जो पानी के अंदर फटते हैं। और फिर कुछ ही पलों में एक इतना जोरदार धमाका हुआ कि उसकी गूंज विशाखापट्टनम के तट तक को हिला गई। उस एक धमाके ने सब कुछ खत्म कर दिया। PNS गाजी अपने चालक दल के सभी 92 सदस्यों के साथ हमेशा के लिए बंगाल की खाड़ी की गहराइयों में समा गई। इस मिशन पर कोई भी जिंदा नहीं बचा। गाजी का डूबना सिर्फ एक सामरिक जीत नहीं थी, ये युद्ध का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसका असर पूर्वी मोर्चे पर चल रहे युद्ध की पूरी दिशा बदलने वाला था। हमारी रणनीति कितनी कामयाब थी, इसका अंदाजा आप पाकिस्तानी नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल मोहम्मद शरीफ के शब्दों से लगा सकते हैं। युद्ध के बाद उन्होंने खुद माना था कि उनकी सेना के पास कोई इंटेलिजेंस बची ही नहीं थी और वे पूरी तरह से बहरे और अंधे हो चुके थे। तो इस एक घटना का नतीजा क्या निकला? सबसे पहले तो बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा नौसैनिक खतरा खत्म हो गया। इससे भारतीय नौसेना को पूर्वी पाकिस्तान की पूरी तरह से नाकाबंदी करने की खुली छूट मिल गई। जाहिर है, इससे पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूट गया और भारतीय नौसेना को पूर्वी समुद्र में काम करने की पूरी आज़ादी मिल गई। गाजी को रास्ते से हटाने के बाद भारतीय नौसेना का हौसला 7वें आसमान पर था। अब पूर्व में मिली इस शानदार सफलता ने उन्हें पश्चिम में
एक और भी बड़ा और हिम्मत वाला कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। देखिए, पूर्वी मोर्चे पर तो अब पूरा नियंत्रण था, तो अब नौसेना ने अपना पूरा ध्यान पश्चिमी मोर्चे पर लगा दिया और यहां उन्होंने लॉन्च किए ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन। ये कराची बंदरगाह पर अचानक किए गए विनाशकारी मिसाइल हमले थे, जिन्होंने पाकिस्तानी नौसेना की कमर ही तोड़ दी। तो एक तरह से पूर्व में मिली जीत ने पश्चिम में जीत का रास्ता साफ कर दिया था। लेकिन आज भी गाजी के डूबने की असली वजह पर बहस होती है। क्या यह भारतीय नौसेना के कमाल के धोखे का नतीजा था? क्या इसे आईएनएस राजपूत के डेप्थ चार्ज ने डुबोया? या फिर, जैसा कुछ लोग मानते हैं, बारूदी सुरंगें बिछाते वक्त हुई किसी तकनीकी खराबी के वजह से इसमें खुद ही विस्फोट हो गया? ये एक ऐसी पहेली है जो इस पूरे नौसैनिक मुकाबले को और भी रहस्यमयी बना देती है।